जी फ्रेंड्स, तो जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था आप सबको, इस फैशन शो का, तो वो अभी अभी शुरू होने वाला है। बस थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं सेटअप पूरा रेडी है ना। और रैंप पूरा रेडी है पार्टिसिपेंट्स के लिए। और हॉल अच्छे से सज चुका है, दर्शक पहुंच चुके हैं। और अभी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पीछे बैक स्टेज अपनी रिहर्सल वगैरह कर रहे हैं। अभी आज मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हर एक राज्य से आए हैं यहाँ पे। तो एक दो पार्टिसिपेंट्स का मैं इंटरव्यू भी करूँगा यहाँ पे, तो फिर उनसे बातचीत हिंदी में ही होगी। आज सारा ये ब्लॉग हिंदी में ही शूट करूँगा मैं। तो अभी आप यहाँ का जो माहौल है उसको देखो कि कैसे लाइटिंग एम्बियंस यहाँ पे कितनी अच्छी इन्होंने रैंप वगैरह रेडी किया है। तो थोड़ी देर में ही आपको फैशन के जलवे यहाँ पे दिखेंगे, है ना। तो आप इस ब्लॉग में खूब इंजॉय करेंगे हमारे साथ, मेरी ये पूरी आशा है। और आप इस ब्लॉग में हमारे साथ अंत तक बने रहना। ये आपकी लाइफ का सबसे यादगार ब्लॉग होने वाला है जो भी इसको देखेगा, क्योंकि ये फैशन शो मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसे कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो चलो फिर देखते हैं फैशन शो की तैयारी के लिए। चलो कर दूं आपको मेरी को-होस्ट के साथ। मेरा नाम दानिश महाजन है, मैं पंजाब का ठाकुर से हूं। नमस्कार एक बार फिर से सबको। और ये गौरी जी हैं। गौरी जी आज देखिए कैसे कमाल लग रही है हमेशा की तरह। छोड़ो की दानिश। गौरी जी अगर ना हो तो हमारा प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। और रेडियो पे भी कम्युनिटी क्लब ये अकेली आरजे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा हूं और कितनी छोड़ो। जितनी छोड़नी है एक बार में छोड़ दो। सो वेलकम एवरीवन। और हमारे जजेस भी हैं और गौरी जी ऑफिशियल तारुफ करवाएंगी। सरोज मैम है हमारे साथ, एक बार जोरदार तालियां। लास्ट ईयर भी किया मधुलिका मैम, रश्मि मैम। लास्ट ईयर हमारा जो मिस्टर और मिस मिशनरी था वी क्रिएटेड हिस्ट्री एंड हेरिटेज। तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ मैंने इनको फोन किया, मैंने मैडम को बोला मैं क्या फीडबैक है हमारे प्रोग्राम के लिए। कहते इट वाज अमेजिंग। मुझे लगता है कि जो आपने प्रोग्राम करवाया है, साउंड देखिए थोड़ा सा, तो जो आपने प्रोग्राम करवाया है मुझे लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आया। सभी कह रहे थे मुझे लगता है आप दोनों को टीवी पे आना चाहिए। मैं क्या वाकई में? कहते हाँ आप दोनों को टीवी पे आना चाहिए। मैं क्या लेकिन क्यों? कहते जब दिल करे उसको बंद तो कर सकते हैं। कैटेगरी टोटली ब्लाइंड फीमेल। मनींदर ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ, मैं बना ਦਾਂਗੀ। शिक्षा ने पहना है नीले गैदर मैक्सी ड्रेस, ऑरेंज ड्रेस का ऑरेंज कलर। उन्होंने स्लीव्स पर ब्लैक नीले और फ्लोई सिलवट बनाया है। आपको पोज देनी है, कमर पे हाथ रख के कॉन्फिडेंट एंड वेरी एलिगेंट।
अब इन्होंने मूव कर एक गोल चक्कर लेके अपना ड्रेस फ्लॉन्ट किया है। Cheers! पूजा बाय वे Poonam Sharma next from Ludhiana, Punjab. Come on, Poonam Sharma. Come on! Cheers for Poonam! पूनम ने पहना है फॉरेस्ट ग्रीन शरारा विद A-line टॉप स्कर्ट। ये शरारा पैटर्न है, गोल्डन मिरर वर्क इस पर है। इसे दुपट्टे के साथ हाईलाइट किया जाता है जनरली। इनके ड्रेस पर बहुत से मिरर्स लगे हुए हैं। इन्होंने मीडियम हील्स पहनी है और अपनी सेंटर रैंप पोज दे रही है। ये अपने हेयर स्टाइल को ठीक करके पोज दे रही है और अपना ड्रेस फ्लॉन्ट करते हुए घूम कर पोज दे रही है। अब ये वापस जा रही है। इनकी मैचिंग ज्वेलरी बहुत अच्छी लग रही है। इसमें मिरर वर्क इनके ड्रेस पर और ज्वेलरी में भी है। कॉन्फिडेंट वॉक एंड अगेन पोज। Nicely done from the Chowkidar male. Cheers for them. Khan Harris from Mumbai. लड़के तैयार? खान हारिस। Okay. हारिश ने पहना है ऊपर शेख कुर्ता। ये ग्रीन कलर का है, इसमें दुपट्टा होता है अटैच्ड और ये गोल्डन मिरर वर्क के साथ आता है। इसके साथ हारिश जी ने पहनी है मोजड़ी ब्राउन कलर की और अपने रैंप पर कॉन्फिडेंट पोज दे रहे हैं। Audience supporting इन्होंने clapping for अपने Poonam. दुपट्टे को पकड़कर एक पोज दी है विद अ बियर्ड और अब एक पोज दी है अपने हेयर स्टाइल को फ्रंट करते हुए। कमाल का कॉन्फिडेंस और एक पोज हाथ फोल्ड करके। हारिश वॉक बैक कर रहे हैं और अब रुक कर ये शाहरुख खान की पोज। Ah! बाय सलाम में वॉक करते हुए हारिश।
You are enjoying Diva collection designed by Ramanji. और ये बार वेव ऑफ करते हुए चरण वापस जा रहे हैं। चरण ने ब्राउन कलर के शूज पहने हैं और एक पीछे से इन्होंने नमस्ते सलाम और पुष्पक पोज दिए। Stand on silent.
दिया है और इनके मिड हाई हील्स है। इन्होंने रैंप पर नमस्ते की पोज दी है, अपनी साइड प्रोफाइल्स की पोज दे रही है अभी, और अपनी ड्रेस को फ्लॉन्ट करते हुए गोल एक चक्कर लेकर अब वो वापस जा रही है और ये मुड़कर एक पोज दिया, कमर पे हाथ रख के पोज दिया था और अब अपने जैकेट को पकड़कर इन्होंने एक पोज दी है। Yes, attention! पहनी है, ये साड़ी जैसा लुक देता है और इसे एक जैकेट को मोड़कर बनाया जाता है। इन्होंने मीडियम फ्लैट हील्स पहनी है और ये कॉन्फिडेंटली रैंप की तरफ अब पोज दे रही हैं, दोनों हाथ कमर पे रख के अब साइड पोज दे रही हैं। इन्होंने दोनों हाथों को गोल करके पंखों जैसे उठाकर पोज दी। अब ये अपने ड्रेस के जैकेट को फ्लॉन्ट करते हुए पोज दे रही हैं। इन्होंने फ्लाइंग किस दिया है और बाएं का पोज करते हुए अब ये वापस जा रही है। ये रुक कर पीछे मुड़कर एक और पोज, सलोनी। Yes, Barcelona, everyone! रेडियो डांस की मिस स्टाइलिश की खिताब जाता है सलोनी जी को। सलोनी जी को फ्लैश बनाया जा रहा है। इसके बाद है वेलकम बैक इन दिस ब्लॉग। तो जैसे अभी आपने देखा कि जो हमारे वीआई पर्सन्स ने मॉडलिंग की बहुत ही शानदार इस इवनिंग को कलरफुल बनाया, तो उसमें से एक पार्टिसिपेंट सलोनी पिम्पे क्या क्या है आपका? सलोनी पिम्पले। पिम्पले, तो वो हमारे साथ हैं। कुछ बातें उनके साथ करेंगे, ज़्यादा टाइम इनका नहीं लेंगे क्योंकि ये दूर से आए हैं और दूर जाना है इनको। तो ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनको मिस किसका ताज मिला? स्टाइलिश। ओके, इनको मिस स्टाइलिश का ताज मिला है। तो इनसे दो चार बातें करेंगे। पहले इनसे इनकी इंट्रोडक्शन ले लें। तो सलोनी, ओवर टू यू। Thanks for having me here today. I'm Saloni Pimple from City of Dreams and Glams, Amchi, Mumbai. I'm an MBA in finance
and currently I am working in State Bank of India as an assistant manager. Okay, Anything very else nice. you want और to add? फाइनेंस और फैशन Yes. एफ से शुरू होते हैं, Yes. तो And ये कैसे तालमेल हुआ इन दोनों का? actually, I'm blessed with 5.7 inch height. ओह वेरी But नाइस. after due to blindness in year 2016, Hmm. I was thinking that this world is not for us. The fashion industry and the ramp walk and this one. But when I heard about this advertisement, actually one of my friends who motivated me a lot for this context, he's Maninder Singh. he is continuously, कि अरे सलोनी तुम करो करो करो, and then I have given the audition and I got selected. Then in interview also I successfully this one selected, and today I'm already participated. So yeah, that's all about my this journey of Mr. and Miss Visionary 2.0 today. ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो अभी फिर आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? कॉन्फिडेंस, इसके अलावा और क्या लेके जा रहे हो? यस, कॉन्फिडेंस तो मिला बहुत ज़्यादा, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी मिला. एक इसके पहले भी मैंने बहुत सारे कॉलेज के फैशन शो रैम्प में पार्टिसिपेट किया था, बट वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू बहुत था, बिकॉज वहाँ पे सब लोग साइटेड लोग हम लोगों से कम्पीट करते, तो दे डोंट नो अबाउट कि हाउ द विजुअली इम्पेयर्ड कैन वॉक ऑन द रैम्प. Yes. But here they have developed one this rope for us, and with the help of that rope we completed our ramp walk. So this is very unique concept. Whenever we'll get chance, तो हम वहाँ बोल सकते हैं कि if we want to participate, so you can adopt this kind of techniques there. So yes, this was the what I should say. This was just trial. We'll participate more. US भी जाने का, अगर Plan. यूएस पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम्स में चांस मिला तो श्योरली वहाँ पे भी जाएंगे. नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. तो जैसे तुम्हारी बातों से ही लग रहा है कि तुम्हें बहुत डिफरेंस फील हुआ है ना, जो तुमने पहले पार्टिसिपेशन की और अभी के इसमें. Yes, तो yes. क्या अभी आगे आप पार्टिसिपेट करना चाहोगे किसी और उसमें इवेंट में? जैसे पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम यूएसए में तो जाना ही है, उसके अलावा अगर इंडिया में कुछ होता है तो, या जैसे आप बॉम्बे में रह रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप सोचेंगे उसके बारे में? यस, मैं ऐसा भी बोलना चाहूँगी ये इस पे कि जैसे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस फेमिना, इसमें हम लोगों के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं है. तो बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड अगर हमें भी वहाँ पे मौका दिया जाए, बिकॉज हमारे पास सब है, हाइट है, टैलेंट है, ब्यूटी है, पर्पस है, इंटेलिजेंस है, सब है. सो इफ दे डेवलप समथिंग फॉर अस देयर, जैसे पैरा ओलंपिक है, वैसे ही मिस इंडिया में अगर कुछ पैरा मिस इंडिया ऐसा कुछ बनाया जाए तो जरूर हम लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं. गुड सजेशन, गुड सजेशन. तो होपफुली हमारी ये वीडियो जो बनाते सब हैं लोग दिखे. सब लोग तो देखे, जो नॉर्म्स बनाते हैं उनके पास पहुंचे है ना, चाहे तो हमारे लिए कुछ अच्छा सा हो जाए, है ना, हमारा ये कदम पॉजिटिवली आगे जाए तो अच्छा होगा. और बाकी यहाँ पे जयपुर में आके आपको कैसा लगा और क्या आपने यहाँ पे एंजॉय किया पिछले 3 दिनों में? जयपुर में एंजॉय किया बहुत कुछ. यहाँ का एंजल रिजॉर्ट का फूड एंजॉय किया, यहाँ के लोगों का कंपनी एंजॉय किया, अलग अलग लोग मिले, अलग अलग डिफरेंट टैलेंट से मैं मुझे एक्सपोजर मिला. बिल्कुल. और वीआई कम्युनिटी में एज सच मेरे बहुत कम फ्रेंड्स है, पर यहाँ पे आके और भी नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ा. नेटवर्क और थैंक्स जो पंजाब से मेरे दोस्त मेरे लिए चीयर अप करने यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. क्या आप बता सकते हैं पंजाब से आपको चेयर अप करने कौन कौन आए? नाम बाय नेम. मनिंदर सिंह फ्रॉम पटियाला, रुपिंदर सिंह आई, रुपिंदर सिंह, फिर राहुल सर हमारे, और काव्या, एंड छोटे 2 नक्श और स्पर्श, और एक फ्रेंड है, इज फ्रॉम दिल्ली, सो ही आल्सो केम टू चीयरिंग मी अप. ओह वेरी नाइस. तो आपको बहुत सारे स्पेक्टेटर्स फ्री में ही मिल गए. यस. तो फिर हमारा चेयरअप आपको कैसा लगा वहाँ पे? आपको कुछ अच्छा. बूस्ट मिला हमारे चेयरअप से? यस, जब मैं एकदम पोस्ट के पॉइंट तक आ गई और जब मैं सलोनी सलोनी सुन रही थी
तो मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे लोग कोई तो बैठे हैं. सो दैट कॉन्फिडेंस वाज ऑन 7 क्लाउड. ओह, अच्छा आपने मुहावरा बताया My है ना. mom is also very happy today कि and I got many calls from my relatives that you did fantastic job. So yes, I'm quite happy. But yes, ये आज के इवेंट्स के बाद मैं बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेके घर पे जाऊंगी. नहीं, ये डेफिनेटली यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. Yes. और ये शाम आपने बहुत इंजॉय की होगी, तो आपके फेस से, आपकी हंसी से लग रहा है कि आपने बहुत इंजॉय किया, और हम सब ने भी बहुत इंजॉय किया इस इवनिंग को. Yes. तो होपफुली आपको किसी और बड़े स्टेज पे हम देखना चाहेंगे, Yes. है ना. जैसी जरूर. आपकी हाइट, आप बार बार हाइट हाइट, तो ये हाइट और आगे बड़ी होनी चाहिए. मतलब आपकी जो आगे जर्नी है उसकी हाइट, Yes, yes, तो yes. आपकी तो हाइट अभी इससे ऊपर नहीं जाएगी. Yes, 5.7 is the last one now. हाँ, लड़कियों के लिए ये 7 तक ठीक है. तो बाकी और कुछ कहना चाहोगे आप इस इवेंट के बारे में, रेडियो उड़ान के बारे में? Yes, Radio Udan is doing very fabulous job for visually impaired community, Yeah. and he has came up with very good with the concept, and what should I say? Means Radio Udan has given us the beautiful platform to showcase our talent and our confidence. So thanks to Radio Udan, Danish sir, and whole team of Radio Udan. ओके. और आपका डांस तो रानू, मुंबई की कि रानू. रानू. तो बहुत अच्छा था, उस पे Yes. बहुत मेहनत लगा होगा ऑब्वियसली, है ना. Yes. तो हमने बहुत उसको एंजॉय किया. उसके लिए भी मेरे कोरियोग्राफर आकाश ब्रदर को बहुत बहुत थैंक यू. हम्म. तो व्यूवर्स, ये हमारी फ्रेंड सलोनी मुंबई से, जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया और अपनी परफॉर्मेंसेस दी यहाँ पे. तो हम आशा करते हैं कि आपको भी ये सारा इवेंट अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये इवेंट इंडिया में सिर्फ सेकंड टाइम हुआ, और इस चैनल पे तो आप पहली बार शायद देख रहे होंगे, और बहुत से लोग इसको पहली बार ही देख रहे होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे. तो ये आप लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा इसको एंजॉय करना. तो इवेंट तो वैसे 6-7 घंटे का था, हमने इतना लंबा तो कैप्चर नहीं कर सकते. तो हमने जितना भी कैप्चर किया, तो उसमें आप अपनी जो भी राय होगी कमेंट्स में दे सकते हैं. तो जैसा भी आपने इसको एंजॉय किया, जैसे भी आपके शब्द होंगे, वो हमारे लिए स्वीकार किए जाएंगे. तो इतना ही हम आपसे जानकर खुश हुए. डू लाइक, शेयर एंड हाँ, सब्सक्राइब. ये तो रह ही गया था. तो अभी सलोनी जी ने बोल दिया, हम भी बोल देते हैं. डू लाइक एंड सब्सक्राइब इस दिस चैनल, देमन ट्रैवल डायरीज. ओके, थैंक यू. थैंक यू, बाय.